अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी का। आज का टॉपिक है सेफ्टी प्रोटोकॉल इन क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग्स। तो शुरू करते हैं। अब सेफ्टी अप्रोच डिफर होती है, बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि सोर्स हमारे पास सील्ड है, यानी कि बिल्कुल बंद है, या रिस्क है उसका एक्सटर्नल एक्सपोजर का, या फिर अनसील्ड हमारे पास सोर्स है, यानी उसमें जो सोर्स है ओपन हो सकता है, इंटरनल एक्सपोजर हो सकता है, पेट में जा सकता है, सांस के जरिए जा सकता है, अब्जॉर्प्शन हो सकती है, या एडिशन टू एक्सटर्नल एक्सपोजर हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। फिर सील्ड सोर्सेज के बारे में जो प्रोटोकॉल है वो जरा देख लेते हैं। अब जो प्राइमरी हैजर्ड है वो है एक्सटर्नल एक्सपोजर, कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो फोकस करता है सोर्स की इंटीग्रिटी, यानी सोर्स हमारा कायम रहना चाहिए, सोर्स पे कुछ नहीं होना चाहिए, और उसकी तादाद भी पूरी होनी चाहिए, इन्वेंट्री उसकी सारी कंप्लीट रखनी चाहिए। लीक टेस्टिंग में क्या होता है, जो सील्ड सोर्सेज हैं उसको पीरियोडिकली टेस्ट किया जाता है, यानी क्वार्टरली, और इंश्योर किया जाता है कि इसमें से कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक नहीं हो रहा। ठीक है। तो एक वाइप टेस्ट होता है जो परफॉर्म किया जाता है सोर्स की सरफेस पे, और वाइप को काउंट किया जाता है सेंसिटिव डिटेक्टर से, जैसे सिंटिलेशन काउंटर है। और जो एक्सेप्टेंस है हमारे पास वो है 185 बैकरल से लेस, उसकी जो काउंट होंगे 0.005 माइक्रो क्यूरी रिमूवेबल कंटेमिनेशन के, यानी ये इसका मतलब वो सोर्स लीक नहीं है। अब सोर्स इन्वेंटरी की बात करें, एक रेगुलस लॉग आपने बनाना है, यानी एक पूरा रजिस्टर्ड कह लें, एक पूरा खाता बनाना है जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो लोकेशन की, एक्टिविटी की, और हर सील्ड सोर्स के इस्तेमाल की। और ये क्रिटिकल हो जाता है ताकि हमें पता हो कि कोई गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो फिजिकल इन्वेंटरी को चेक किया जाता है हर डिफाइंड इंटरवल के बाद, यानी हर 2 माह बाद, 2 हफ्ते बाद उसे चेक रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सील्ड सोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो नेशनल रेगुलेशन होते हैं ट्रांसपोर्ट रेडियो एक्टिव मटीरियल के, IAEA SSR 6, उसको फॉलो किया जाता है। इसमें सर्टिफाइड टाइप ए टाइप बी शिपिंग कंटेनर होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक्टिविटी पे। उसके साथ पूरे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, शिपिंग पेपर रखा जाता है, और इमरजेंसी रिस्पांस रखा जाता है अगर खुदा ना खास्ता सोर्स को कुछ हो जाए तो क्या करना है। फिर अनसील्ड सोर्सेज की बात की जाए, जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन है, रेडियो केमिस्ट्री के अंदर होता है, तो प्राइमरी हैजर्ड तो कंटेमिनेशन है, कि आपका जो एक्सटर्नल हैजर है वो आपका इंटरनल बन जाए। फिर ये इंटरनल एक्सपोजर है, तो प्रोटोकॉल को हम देन में रखा जाता है कंटेमिनेशन और कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिहाज से। तो डेजिग्नेटेड एरिया जो होता है जहाँ पे वर्क किया जाता है अनसील्ड सोर्सेज के साथ, वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है कंट्रोल एरिया या हॉट लैब्स का। कंट्रोल्ड होता है, यानी वहां पे कोई दूसरे आम बंदे की एक्सेस नहीं होती। यहाँ पे नॉन पोरस और इजी टू डिकंटामिनेट सरफेस इस्तेमाल की जाती है, जिसमें फ्लोर्स हैं, बेंच है, और सिंक है। ये सब स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ये इपॉक्सी के होते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, नॉन पोरस हैं, इनमें जज़ब नहीं होता, इजी हो जाता है इनको डिकंटामिनेट करना। वेंटिलेशन, इसमें क्लास ए क्लास बी बायो सेफ्टी, ये बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स होती हैं, BSc जिसे हम बोलते हैं, ये यूज की जाती हैं ताकि वहां पे एरोजल जनरेट किया जा सके, एक एयर फ्लो बन सके डायरेक्शनल हाई से लो, क्योंकि वहां पे प्रेशर जो होता है सराउंडिंग के लिहाज से नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब एक एयर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बनेगा तो एयर फ्लो हो जाएगी, तो वहां से उसे इसका निकाल दिया जाएगा। शील्डेड वर्क प्लेस, एल ब्लॉक शील्डेड सिरिंज शील्ड के लिए, वाइल्ड शील्ड के लिए बनाई जाती है, जो लेड की होती है, टंगस्टन की होती है, ताकि एक्सटर्नल एक्सपोजर को कम किया जा सके जब हम उनके साथ हैंडल कर रहे हो लैब के अंदर। आगे कंटेमिनेशन कंट्रोल कैसे करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, PPE, मुकम्मल डबल ग्लव्स होते हैं, डिस्पोजेबल गाउन्स होते हैं, शू कवर्स होते हैं, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, ये मैंडेटरी हो जाती हैं। ग्लव्स को मॉनिटर किया जाता है कंटेमिनेशन के लिए आफ्टर यूज और बिफोर द लैब। फिर सर्वे और मॉनिटर किया जाता है, रूटीन वाइप टेस्ट जो सरफेस पे हमने किया, इक्विपमेंट पे किया, पर्सनल पे किया, यानी हैंड क्लोथिंग शूज पे, उसे डिटेक्ट किया जाता है रिमूवेबल कंटेमिनेशन के लिए। फिर कंटिन्यूस एरिया मॉनिटर किया जाता है GM के साथ। तो हम डीकंटेमिनेशन प्रोसीजर में जाते हैं। तो स्टैब्लिश प्रोटोकॉल क्या होते हैं, डीलिंग विद द स्पिल, यानी अगर गिर गया है तो इंक्लूडिंग द डाइजेस्टिव स्पिल किट कंटेनिंग द अब्जॉर्बेंट पैड, ग्लव्स, बैग, सिरिंजेस। तो इन सब को मेजर स्पिल के लिए एरिया को कंट्रोल कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है।
पर्सनल फॉलो किया जाता है एक सीक्वेंस के तहत के अलर्ट किया जाता है सबको, इंजर्स को अटेंड किया जाता है, एरिया आइसोलेट कर दिया जाता है और डिकंटामिनेशन शुरू कर दी जाती है। फिर इंटरनल एक्सपोजर की बात की जाए तो इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट होती है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट होती है। यानी आपके पास अगर होल बॉडी काउंटिंग करें तो डायरेक्ट हो जाएगी, अगर आप यूरिलिसिस करेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी उन वर्कर्स की जो हैंडल करते हैं सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज ऑफ अनसीड सोर्सेज, और वो जिनके अंदर रेली एब्जॉर्ब हुआ होता है आयोडीन थायराइड अपटेक के लिए। फिर इसमें एनुअल लिमिट ऑन इनटेक होती है जिसे हम एलई बोल देते हैं। ड्राइव लिमिट होती है अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव जो पूरी बॉडी ले सकती है इनहेलेशन या डाइजेशन में विदाउट एक्सीडिंग दैट डोज लिमिट। फिर इसी तरह ड्राइव एयर कंसंट्रेशन होती है जिसे डैग बोल देते हैं। ये कंसंट्रेशन होती है रेडियो एक्टिव रेडियो न्यूक्लियाइड की हवा में। अगर हम सांस लेंगे एक साल में तो जो हमारी यानी इनटेक होती है एक साल की यानी एलई जिसे एनुअल डोज लिमिट है उस तक ले जा सके, तो ये वैल्यू यूज की जाती है एक्सेस और कंट्रोल करने के लिए इंटरनल एक्सपोजर को। फिर ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कवर करता है कि भाई आपके पास जो प्रैक्टिकल डे टू डे ऑपरेशनल सेफ्टी है वो इंश्योर करती है इक्विपमेंट की, पर पेशेंट के भी और स्टाफ की भी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जो लीकेज रेडिएशन है वो 1 मीटर फ्रॉम द फोकल स्पॉट मस्ट नॉट एक्सीड 1 मिलीग्रे पर आवर, तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो एल्यूमिनियम फिल्टर लगाए जाते हैं बीम के रास्ते में ताकि लो एनर्जी फोटॉन्स को हटाया जा सके, अदरवाइज वो पेशेंट की स्किन पे जाएंगे और इमेज पे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर ऑपरेशनल पोजीशन स्टाफ को बिहाइंड द लेड ग्लास होना चाहिए बैरियर, उसे एक लेड वियर एप्रन पहनना चाहिए 0.25 mm का से 0.5 mm का लेड इक्विवेलेंट के। फिर थेरेपी लिनिक्स और ब्रेच थेरेपी हम ब्रेची थेरेपी कहते हैं। इसमें डोर्स जो हैं ट्रीटमेंट बंकर के वो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरलॉक्ड होने चाहिए। अगर डोर ओपन है तो बीम को फौरन बंद कर देना चाहिए। फिर वहाँ पे बंकर का डिज़ाइन एक मेज का होना चाहिए ताकि सिर्फ स्कैटर्ड या लो एनर्जी रेडिएशन ही डोर्स तक पहुँच सकें और बीम यानी पूरी बीम के पहुँचने की बजाय सिर्फ कुछ ही आ सके वहाँ पे। सिक्योरिटी आफ्टर लोडिंग, जब आप सोर्स पेशेंट पे लगा देते हैं तो आपको रेडियो एक्टिव सोर्स को और सिर्फ रिमूव करना है पेशेंट पे। आफ्टर ऑल तमाम स्टाफ जब उस कमरे को छोड़ दिएगा निकल जाए बाहर तब। फिर पर्सनल मॉनिटरिंग है, इसके दो होते हैं हमारे पास। दो डोजीमीटर हम पहनते हैं। इन डोजीमीटर में टीएलडी होता है, थर्मोल्यूमिनेसेंट डोजीमीटर होता है। इसमें लिथियम एफ फ्लोराइड होता है जो ट्रैप करता है इलेक्ट्रॉन को। जब उसे रेडिएट किया जाता है, जब वो हीट होता है तो वो लाइट अमिट करता है प्रोपोर्शनल जितनी डोज उसने अब्जॉर्ब की थी। ये पैसिव डोजीमीटर की क्लास में आता है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोजीमीटर की बात करें तो प्रोवाइड करता है रियल टाइम डोज रेट रीडिंग। ऑडियो बेल अलार्म होते हैं, फौरन अलार्म बजा देता है। हाई डोज रिसर्च एरिया एनवायरनमेंट में इंश्योर करता है कि भाई फौरी पता लग जाए एक्सपोजर का। ये आपकी एक्टिव डोजीमीटर में आता है क्योंकि ये रियल टाइम आपको रिजल्ट दे रहा होता है। फिर रेडिएशन सेफ्टी कमेटी की बात करें तो एक रिबस सेफ्टी प्रोग्राम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंदर जो तमाम प्रोटोकॉल को इन्फोर्स करता है, डॉक्यूमेंट करता है और कॉन्टिन्यूसली रिव्यू कर रहा होता है। इसमें रेडिएशन सेफ्टी कमेटी होती है जो गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है तमाम रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम देखने की। ये मैनेजमेंट लेवल की कमेटी होती है जो रिव्यू करती है, अप्रूव करती है तमाम रेडियो एक्टिव मटीरियल के यूज़ को और रेडिएशन प्रोड्यूसिंग मशीन को। देन आपके पास एक ऑफिसर की ड्यूटी होती है जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से होता है, लाइसेंस होता है उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी का टू हैव डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडिएशन सेफ्टी प्रोग्राम का। और आरएसओ जो है यानी रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, उसकी अथॉरिटी होती है कि वो स्टॉप कर सके किसी भी अनसेफ ऑपरेशन को इमीडिएटली। वेस्ट की बात की जाए तो रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये भी आपके पास प्रोटोकॉल इसका एक कायदा होता है पब्लिक में, पर्सनल में, एनवायरनमेंट में कैसे इसको मैनेज करना है। तो डके इन स्टोरेज शॉर्ट लिव रेडियो न्यूक्लाइड को तो यानी कह लो कि सेग्रीगेट कर दिया जाता है और लेबल किया जाता है विद उसकी एक्टिविटी डेट और स्टोर जब उसे शील्ड किया गया था। सिक्योर एरिया को पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 हाफ लाइफ तक हम उसे स्टोर करते हैं। इसके बाद उस वेस्ट को सर्वे किया जाता है, अगर वो क्लियरेंस लेवल से लो हो तो उसे फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जो लॉन्ग लिव्ड होते हैं रेडियो जिनकी हाफ लाइफ काफ़ी लंबी होती है
उसे कलेक्ट किया जाता है लाइसेंस रेडियो एक्टिव वेस्ट ब्रोकर की मदद से, उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है लाइसेंस लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट में LLRW रेडियो डिस्पोजल फैसिलिटी में, किसी सरफेस डिस्पोजेबल फैसिलिटी में। सेग्रीगेशन की बात की जाए तो वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है फिजिकल फॉर्म में, ड्राई सॉलिड लिक्विड सेंटिलेशन वेस्ट एनिमल और शार्प ऑब्जेक्ट्स, तो इंश्योर करने की प्रॉपर ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल हो। मिक्स्ड वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव भी हो हैजर्स केमिकल भी हो, उससे मोस्टली स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन के तहत देखा जाता है। तो ये जनाब हमारे पास एक चीज़ा चीज़ा से चंद मोटी मोटी बातें थी प्रोटोकॉल में। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।